दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा दिल्ली नगर निगम में व्यापक निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा के विरोध में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत व आयोग के सदस्य रविशंकर व अनीता उज्जैनवाल ने एक दिन की भूख हड़ताल की। वाल्मीकि मंदिर मार्ग पंचकुला रोड पर कारण था कि दिल्ली नगर निगम में ठेकेदारी व निजीकरण के विरोध में जहां तमाम कर्मचारी पिछले 30 साल से नौकरी कर रहे हैं और वो परमानेंट नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी कर्मचारियों को निजीकरण में ढकेला जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा में ढकेला जा रहा है। उसी को लेके दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भूख हड़ताल पर बैठे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आकर उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और इसके साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए हम हर मुद्दे पर दिल्ली केंद्र की सरकार से लड़ने को तैयार हैं। हम किसी भी कर्मचारी का हक मरने नहीं देंगे। इसी आश्वासन को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सफाई आयोग के चेयरमैन को आश्वासित किया और अनशन तोड़वाया। आइए देखते हैं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पंचकुला रोड से एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट। संजय गहलोत जी, आज देखा जाए तो बड़ी गहमागनी का माहौल चल रहा है दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को लेके। आज आप दिल्ली में बैठे, आज 2 अक्टूबर देखा जाए तो महान व्यक्तियों का जन्मदिन भी है, इसमें महात्मा गांधी भी है, लाल बहादुर शास्त्री भी है, लेकिन आपने आज ही का दिन क्यों चुना सफाई कर्मचारियों के लिए? देखिए, सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और साथ साथ हमारे महापुरुष परम आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें एक बात और कहनी पड़ रही है, ये वही हमारी ऐतिहासिक जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पश्चात यहां सफाई अभियान चलाया था। लेकिन आज ये वही सफाई कर्मचारी हैं। इनकी उम्र देख लीजिए, विजुअल्स दिखाइए कितनी उम्र है इन लोगों की। ये 35 साल सर्विस में लगे होंगे। ये देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं, इनकी इस समय घर पे रिटायर होने के पश्चात आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन पक्के होने के बाद जो रही हैं। अभी तक इनको पार्ट टाइम से डिलीवरी ही बनाया गया है। उसी 10,000 पे 7,000 पे काम करने के लिए मजबूर है ये लोग। तो प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत यहाँ से की थी, लेकिन आज पूरे 6 साल बीत जाने के पश्चात भी आज भी हम वही दंश झेल रहे हैं। जिनके कंधों पे स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, आज यही लोग भुखमरी कगार पे है। 4-4, 5 महीनों की सैलरी नहीं हो पा रही। हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उन सबको उनका जो टर्मिनल बेनिफिट है वो नहीं दिया जा रहा। इनके साथ साथ जो पक्के होने लायक है, जो पक्के होने थे, उन सबको ठेकेदारी का दंश झेल के उनको वापस कर दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है। लोग अब यह सुसाइड करने मजबूर है, आत्महत्या करने पे लाचार हो चुके हैं सब लोग। इसलिए हम देश की जो सरकार है उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं। देखिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, एसेंशियल वर्क है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के मुताबिक इसको ठेकेदारी में नहीं दिया सकता। इसलिए ये सरकारें सरेआम उल्लंघन कर रही हैं। सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से हमें जो प्रदेश शक्तियां इस्तेमाल की गई, हमने हमारे जो लीगल एडवाइजर है महमूद पराचा जी, हमने उनसे नोट बनवा लिया है। अब इन सरकारों को खैर नहीं। जब ये हाई कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते हैं और यहाँ तक हम अपने आयोग को बुलाते हैं, तो कई बार ये मतलब उसमें आनाकानी करते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला। इनको लिखित में हाई कोर्ट के पेपर पे हमें देना पड़ेगा, तब कुछ बात बन सकती है। आज हमारा जो मुद्दा है, हम चाहते हैं ठेकेदारी जो शब्द है, वी डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो हम चाहते हैं इसको नेशनल किया जाए और हम सब लोग कैसे करके भी रहेंगे। पीछे जो है आपने बताया 4500 कर्मचारी नियमित होंगे, क्या वो कर्मचारी भी अब जो है नहीं निरस्त हो जाएंगे? देखिए, यहाँ दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एमसीडी की हमारे 3 कॉर्पोरेशन हैं, साथ साथ वो एनडीएमसी का मामला है। एनडीएमसी में 4500 कर्मचारी परमानेंट होने शुरू होने वाले हैं। एमएचए में फाइल गई हुई है, इस महीने में उनको ऑफर लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी हम सुन रहे हैं कि 274 लोगों को ठेकेदारी में कर दिया गया है। ऐसा हम लोग नहीं देने वाले। आज यहाँ हमारे कॉर्पोरेशन के जितने भी तमाम सीनियर लीडर्स हैं, सब ने एकजुट होकर आह्वान किया है। अब जितने भी हमारी मैनुअल ताकत है सफाई कर्मचारियों की और यूनियन लीडर की, वो सारे एक साथ हैं, और जो संवैधानिक ताकत है कर्मचारी आयोग की, वो अब एक साथ हैं। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस ठेकेदारी को हम खत्म करा के रहेंगे। जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आ जाए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या वो कर्मचारी नियमित हो पाएंगे जिनको निजीकरण किया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बेहद अफसोस हुआ जैसे उन्हें सुबह पता चला कि भी हमारे दिल्ली सरकार द्वारा जो गठित आयोग है, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, आयोग के जो मेंबर्स हैं, वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं।
तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए आज हमें यहाँ पे समझाया उन्होंने आके, उन्होंने कहा कि जी इन सरकारों से निपटने के लिए भूखा मरने की आवश्यकता नहीं, खूब आराम से तैयार होकर इनसे संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि जो अब सरकार चल रही है वो अपने कार्यकाल में कुछ करें, अन्यथा आने वाले दिनों में सीएम साहब ने कहा कि जब दोनों सरकार एक जैसी होंगी तो वो दिन दूर नहीं कि सबकी झोलियां भर जाएंगी, जो भी इनकी मांग डिमांड पूरी है वो सारी फुलफिल की जाएंगी। तो अब सीएम साहब ने हमें खुद यहाँ पे जूस पिला के अनशन तोड़वा दिया है और उनकी बात की हम अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस बात को नहीं मानेगा कि सोमवार को हमारी बैठक होने वाली कमिश्नरों से, उसमें हमें लगता है कि शायद इसको विराम दिया जाएगा ठेकेदारी पे, अन्यथा हम सारे लोग मिलके सड़कों पे उतरने काम करेंगे। हमारे सारे लीडर तैयार हैं और जो कुछ भी हो पाएगा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हेलो जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो सर, मेरे को 150 रुपये से लगी हूँ, 150 रुपये से लगी हूँ। मात्र मैं 16/12/88 की जॉइनिंग है, अभी तक मैं पक्की नहीं हुई हूँ। इस साल में बहुत अन्याय हुआ है। मेरा आदमी बीमार रहता, 2 अटैक आ चुके हैं, हार्ट पेशेंट है, लकवा मार चुका है। मैं इतनी परेशान हूँ सर कि मेरे घर में गुजारा भी नहीं होता। 10,000 वो भी पैसे काट के मिलते हैं, 4-4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिलती है। कैसे कैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे। जब आप वोट डालने गए थे, क्या आपको एहसास था जब भाजपा को वोट दी, क्या आपको जब एहसास नहीं था कि आपके साथ में ये सब होने वाला है? हमें नहीं पता था सर, सर एक मिनट सर, हमें नहीं पता कि ये क्या कैसे कर रहे हैं। 88 से 16/12/88 की जॉइनिंग है, मेरे को 32 साल होने जा रही है, अभी तक मैं पक्का परमानेंट नहीं हूँ। डेली वेजेस 2015 में करा गया है मेरे को। कितने लोग हैं ऐसे आप? हम लोग जो हैं सर, मैं आपको बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, हम कम से कम 150 है हेल्थ अभी तक पक्का नहीं करा सर, गया। हेल्थ के जो हैं 150 लोग हैं हम लोग। और जो है आप देखिए क्या उम्र हो रही है, सब ये जो है रिटायर एज में है। 30 साल हमारे को हो गया, कोई सुनवाई रिटायर एज में है। कितनी बहन हमारी ऐसी मर गई है, ड्यूटी पे अटैक होकर मर गई, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई। ड्यूटी पे काम कर रही है, उनके अटेंडेंस नहीं दे रही डॉक्टर। चलिए ठीक है। ऐसे